आप सबके स्वागत है। आईएसए न्यूज़ के टीम सतलोक आश्रम धनुषा महेंद्र नगर में आयल है। अल कबीर साहब के प्रकट दिवस के अवसर में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजना कल गया है। ये 3 दिन 6, 7, 8 अषाढ़ महीना में आयोजना कल गया है और अल केहन केहन कार्यक्रम सबके आयोजना भेल है। एहि के बारे में विस्तृत रूप से अहाँ सबके जानकारी कराबे के लागी, सटीक रूप से बताबे के लागी हम सब अल आयल छी और भीतर जाकर देखे छी कि केहन केहन कार्यक्रम सबके आयोजना भेल है। कार्यक्रम के बारे में बुझे के लागी अल संत रामपाल जी महाराज जी के एक जना अनुयायी हमारा सब साथ जुड़ गए है। आई इनका से बात करी। हजुर अल सतलोक आश्रम धनुषा में 6 से 27वां कबीर प्रकट दिवस मनायल जा रहा है। अल केहन केहन कार्यक्रम से आयोजना कल गया है। सत साहब यह कबीर प्रकट के दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा, निःशुल्क भंडारा पूरे संसार के निमंत्रण हम सब देने छे। दोसर में ब्लड डोनेशन और तेसर में रमैनी विवाह जेमें 1 रुपया दहेज नहीं लक नहीं दक फ्री शादी, सैकड़ों जोड़ा के शादी एठामन 17 मिनट में विवाह संपन्न कल जा रहा है। कबीर प्रकट दिवस खास मनावे के कारण कैला मनायल जा रहा है। कबीर साहब के प्रकट दिवस कबीर प्रकट दिवस 6 से 27 बरिस आई से पहले कबीर साहब अई धारा पर लहर तारा तालाब काशी जी में आयल रहथिन और निरुनिमा लग गए। 120 बरस रही का कबीर साहब हमरा यहाँ के बीच में एक जोल्हा के रूप में काम क कपड़ा बीन कर हमरा यहाँ के संदेश दिल कि तू एने परिवार में रह, बहुत धन के आवश्यक नहीं है, साधारण जीवन जी, बाल बच्चा के साथ रह आ भक्ति क ले। हम जत छी सतलोक में वो चल जो आई धरा पसाऊ 122 बरिस रही का शरीर सहित आल रहे, शरीर सहित चल गए। हमरा समाज के ज्ञान दक चल गए। जी धन्यवाद। संत रामपाल जी के महाराज जी के सानिध्य में जो कबीर साहब के प्रकट दिवस जो मनायल जा रहा है, एहिमे केहन केहन कार्यक्रम सबके आयोजना भेल छै। सर्वप्रथम सत साहेब है ना, और ई सतलोक आश्रम धनुषा में कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में जो अखंड पाठ, खुला भंडारा 3 दिन तक और एहि जगह जे छै से अपने के रक्तदान कार्यक्रम, निःशुल्क नाम दीक्षा के आयोजन करल गेल है। एहि जगह बहुत लाखों लोग सब जे छै से आबि कऽ एहि चीज में जे छै से सहभागी भऽ रहल छै। नमस्कार दर्शकबिन, अखनी एशिया न्यूज़ के टीम सतलोक आश्रम में कबीर साहब के प्रकट दिवस में जो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम के संदर्भ में अखनी मेन पंडाल के भीतर जो अहाँ सब पछाड़ी में देख रहे हैं, दरबार साहब कहे छे, दरबार साहब छे और अहिला एगो कार्यक्रम जैसे अखंड पाठ भ रहा है। आई अखंड पाठ के बारे में अहाँ सबके चलू देखाबै छी। दर्शकबिन अखनी हम सब जे अखंड पाठ भ रहा है एहि जगह पर आयल छे, अहाँ सब कैमरा में देखैत हेबै जे पाठ भ रहा है। एहि पाठ के बारे में अइले जे सेवादार छे इनका से कुछ बातचीत कर छे। नमस्कार हजूर। नमस्कार सत साहेब जी, अखनी अइले अखंड पाठ चल रहा है, ककरा अखंड पाठ के मतलब कथी भेले? अखंड पाठ के मतलब होइ छै कि जेना एकटा अमर ग्रंथ साहब छै, परमात्मा कबीर साहब गरीबदास जी महाराज के मिललै और उ ज्ञान एकटा फिर कऽ देल गरीबदास जी महाराज। ओहि के बाद में जे एकटा ग्रंथ बनलै ओकरा अमर ग्रंथ कहै छै। उ वाणी के एकटा लिपिबद्ध कयल गेलै, उनका अमर ग्रंथ कहै छै। उ अमर ग्रंथ के पाठ भऽ रहल छै। 3 दिवसीय पाठ भऽ रहल छै कबीर साहब के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में। गरीबदास जी महाराज के अमर ग्रंथ छै, एहि ग्रंथ के पाठ भऽ रहल छै। जी, अमर ग्रंथ कहलिए जे पाठ भरल छै 3 दिन। ई 3 दिन जे अमर पाठ भरल छै, ई ऐसा की फायदा कथी ला भरल छै? ई पाठ के अपने के बहुत फायदा होइ छै है ना। सबसे पहले कि एकटा भक्ति में 5 यज्ञ है, एकटा में ज्ञान यज्ञ होइ छै। ज्ञान यज्ञ होइ छै और ज्ञान यज्ञ में जे ई अमर ग्रंथ छै ई सूक्ष्म वेद के वाणी छै है ना। और सूक्ष्म वेद के वाणी छै, ई वाणी ज्ञान यज्ञ होइ है। ज्ञान यज्ञ सब मतलब भक्ति में सबश्रेष्ठ 5टा यज्ञ में सबश्रेष्ठ यज्ञ अपने के ज्ञान यज्ञ होइ छै। ज्ञान यज्ञ भी गीता में उल्लेख कयल गेल छै। ताहि दुआरे ज्ञान यज्ञ सब बहुत लाभ होइ छै। बहुत किस्म के मतलब रोग व्याधि छोट मोट सब मतलब ज्ञान यज्ञ के प्रभाव से भी मतलब शांत भऽ जाइ छै। और एक ज्ञान कोई भी भक्ति करे के लिए ज्ञान जरूरी छै है ना। ताहि कारण से ज्ञान यज्ञ के लाभ सब भक्त समाज के होइ छै। जी, अपने अखनी कहलिए जे मतलब जे सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद शब्द नाम ले समाज में तो 4टा वेद के बारे में जाने छी। सूक्ष्म वेद कथी भेले?
जी एहिमे सूक्ष्म वेद वास्तव में अपना उनके समाज में सूक्ष्म वेद कहल चीज की है कि बहुत की जानकारी नहीं है ना, बहुत की 90% 99% कहबै तो होते कि सूक्ष्म वेद के रहस्य ये है। 4टा जब समुद्र मंथन भेले तो परमात्मा कबीर साहेब काल भगवान के अथवा ज्योति निरंजन छठ पुरुष उनके कहल जाए छे, नाम है पर्यावाची नाम उनका 5टा वेद देने छे उनका, मतलब 5टा वेद के प्रकट कराला छे, मगर सूक्ष्म वेद उ छुपा लेलकै और 4टा वेद माते प्रकट केलकै। अब सूक्ष्म वेद छुपावे के कारण ये छे कि अपने के सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर साहेब के पाव के अथवा पूर्ण परमात्मा के भक्ति विधि लिखल छे, वो भक्ति क के लोक से हंस सतमा पार भ के सतलोक जा सके छे। और काल ये नहीं चाहे कि लोक से कोई भी हंस आत्मा पार हो जाए, वही द्वारा 4टा वेद में परमात्मा के महिमा है, मगर सूक्ष्म मतलब परमात्मा के पाव के विधि नहीं है। तो तै द्वारे काल भान वही चीज़ के छुपा लेलकै। केला छुपेलकै कि भाई कल अगर ये सब ये ज्ञान समाज भक्त समाज में फैल जेते तो सूक्ष्म वेद के ज्ञान जखन फैल जेते तो लोक में से हंस आत्मा भक्ति का पार भैते आ लोक में रहते तो उनका फायदा कैला है, कैला रोकला चाहे कि वो हरेक दिन 1 लाख आत्मा के अथवा मानुष शरीरधारी आत्मा के जे प्राण छोड़ के जाए छे ओकरा भोजन करे छे, तो ओकर भोजन को कोई तो नहीं चाहते कि हमारे भोजन में कमी आ जाए। तो ये कारण से वो 4टा वेद अपने प्रकट कर दिल्के, भगवान के महिमा प्रकट कर दिल्के, मगर भगवान के पाव के विधि नहीं प्रकट के जो सूक्ष्म वेद में लिखल से और वो स्वयं कबीर साहब इस धरती पर अवतरण भक अथवा विभिन्न संत महंत के रूप में प्रकट भक 4 युग में अबे छे और सूक्ष्म वेद के ज्ञान भक्त समाज के दे छे और सूक्ष्म वेद के ज्ञान ई द के मतलब भक्ति कराबे छे, भक्त समाज से सतलोक ल जाए छे। जी अखनी हम सब रिपोर्टिंग के क्रम में एक ठमन देखी लिखल छले कबीर साहब के बानी कि वेद मेरा भेद है ना मेलू मैं इस वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। ई के मतलब कथी भेले कनी कहियो तो हजूर। जी एकदम सत्य बात अपने कहलिए कि मतलब वास्तव में जे ई प्रसंग में मतलब की है कि परमात्मा जब ए लोक में एले ने तो 4टा जे वेद है 4 वेद में वह बात कहलिए अपने के 4 वेद में परमात्मा के बानी है, परमात्मा के बानी से भर भर के परमात्मा के महिमा लिखल है। परमात्मा पाप नाश करे है, परमात्मा भक्त के समाज के अथवा भक्त के सब समस्या दूर करे छे, प्रारब्ध कर्म के नाश कर और ओकरा सुखी करे छे, मगर ई वेद में महिमा लिखल है, मगर नकली धर्म गुरु सब इहो सबके मतलब उजागर नहीं करे छे, प्रारब्ध के और भोगी पड़ते से कहे छे है ना। रह गल दोसर की मतलब 4टा वेद में महिमा है, मगर जे वेद सब भगवान मिलते अथवा परमात्मा के प्राप्ति होते वो चीज़ के लुप्त कर गल है समाज में। वो चीज़ सूक्ष्म वेद में ज्ञान है और सूक्ष्म वेद के ज्ञान परमात्मा के पाव के विधि है। तै कारण से वही में यह लिखल है कि जो जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। मतलब धर्मदास जी महाराज के भी क्वेश्चन कहने चले कबीर साहब से कि परमात्मा ये जब जते वेद ग्रंथ है किताब है सब झूठ हो गए, तो परमात्मा कहलके कि वेद कहते झूठ नहीं है, झूठे है जो समझे नहीं, जे धर्म गुरु है पंडित है काजी है अथवा जे धर्म के अगुआ सब है वो ई धर्म के वेद के शास्त्र के नहीं बुझ कर अनर्थ कर दिल्के और अनर्थ कर मतलब वेद के मतलब गलत बता दिल्के। मगर वास्तव में ये वेद में अपना लेवल के ज्ञान सही है, वही से ऊपर लेवल वाला ज्ञान जो सूक्ष्म वेद में है वही सब परमात्मा मिलते, ते द्वारा लिखल है जय जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। जी एक चीज़ अपने जो कहले सूक्ष्म वेद ये ज्ञान सब सूक्ष्म वेद में तो जना 4टा वेद है अहाँ के बाजार के दुकान सब में मिले लोग किन से खरीद कर पढ़ सके छे। ये सूक्ष्म वेद में जो ज्ञान है और सूक्ष्म वेद केना के प्राप्त करते मानव समाज। सूक्ष्म वेद के ज्ञान बहुत बढ़िया क्वेश्चन के लिए अपने एक लगे धन्यवाद कि सूक्ष्म वेद के ज्ञान जे परमात्मा जो अबे छथिन ने तो ये ज्ञान लुप्त भेला के कारण से परमात्मा स्वयं प्रकट होय छथिन आ सूक्ष्म वेद के ज्ञानी जना आइ से 600 वर्ष पहले कबीर साहब प्रकट भेल छथिन। अब प्रकट भ के अपना ये पूरा ज्ञान जे बोलल के आ बोलल के ओकर लिपिबद्ध भेले जना कबीर सागर से परमात्मा के पूर्ण रूप से ओहिमे बानी है। वो एक सूक्ष्म वेद के सूक्ष्म वेद है कबीर सागर परमात्मा के बानी है, ओहिमे बहुत मोटा ग्रंथ है। तो उस सूक्ष्म वेद के बानी वही में पूर्ण भर भर कर लिखल है। तक बाद में अमर ग्रंथ के पाठ जो चले अखन तो ये अमर ग्रंथ में भी वही परमात्मा के उस सूक्ष्म वेद वाला कबीर सागर में कुछ राइटर सब अथवा कुछ काल के दूत अथवा कोई अथवा अन्य लेखक सब कुछ अपना हिसाब से फेर बदल कर दिल के वही कारण से परमात्मा स्वयं वही ज्ञान के पूर्ण प्रकट करे के लगी कबीर साहब इस धरती लोक में अथवा पृथ्वी लोक में आबि
गरीबदास जी महाराज के छुरानी वाला जे हरियाणा में छै उनका भेटलै और ई पूरा बानी उ सतलोक सब परिचित करवेलकै, ओकरा सतलोक लऽ गेलै, सब व्यवस्था देखलकै, ब्रह्मा विष्णु महेश लऽ कऽ दुर्गा आदि सब लोग के व्यवस्था देखाबिते उनका सतलोक वाला ज्ञान ओकरा फीड कऽ देलकै। जेना अपना सब एकटा मोबाइल में से दोसर मोबाइल में कोनो फीड करै छै मेमोरी में, तो उ परमात्मा जब ओकरा उनका में भेटला के बाद में जो ज्ञान फीड भेलै ओहि हिसाब से गरीबदास जी महाराज के जे बानी अथवा जो बानी उ लिपिबद्ध भेलै आ उ लिपिबद्ध भऽ कऽ उएह बानी चलै छै जे परमात्मा के जीवित बानी छै, अर्थात सूक्ष्म वेद के बानी छै। और कबीर सागर के भी सूक्ष्म वेद मानल जाइ छै, कैलाकि परमात्मा के वो बानी छै आ ओहिमे पूर्ण परमात्मा के प्राप्ति करे के मतलब प्रशस्त मार्ग छै। तही कारण से परमात्मा के सूक्ष्म वेद परमात्मा के भक्ति और मुक्ति प्राप्त करे के एकटा मतलब वेद छै। जी एक चीज अइला हम अहाँ के पुछली, अहाँ स्पष्ट नहीं कर सकली, माने ई सूक्ष्म वेद में जे ज्ञान छै, जे अमर ग्रंथ कहै छी अहाँ, अमर ग्रंथ में जे ज्ञान छै, ई ज्ञान बुझे के लागी समझे के लागी मानव समाज के की करे पड़तै? ओहि के लागी ओहि के ज्ञान समझ बुझे के लागी अपन सबसे आसान माध्यम है संत रामपाल जी महाराज एकटा सूक्ष्म वेद के ज्ञान, हर एक शास्त्र और सूक्ष्म वेद के ज्ञान भी बताबि रहल छै, है ना। वही के लागी अपने साधना चैनल से विभिन्न संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न टीवी चैनल सत्संग आवे छै, वो सत्संग सब मतलब सुनल जाओ अपने। और दोसर बात कि संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब में चैनल छै संत रामपाल जी महाराज, वो यूट्यूब चैनल के भी अपनो फॉलो करूँ और विभिन्न सत्संग वही पर छै, उस सत्संग सुनू, अध्ययन करूँ, सूक्ष्म वेद ज्ञान आसानी से पता लग सके। या सूक्ष्म वेद के ज्ञान के लागी प्रशस्त है अपन विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तक बाद में यूट्यूब है ना। और विभिन्न टीवी चैनल के सत्संग अबै छै वो में अपने सुन सकै छी। तक बाद में अपने संत रामपाल जी महाराज एगो एप्स भी है, वो एप्स डाउनलोड कर वो में अपने के सूक्ष्म वेद के सब बानी सब रखल गल है, ज्ञान है, वो ज्ञान से अपने सब सुन कर बुझ कर समझ कर अपने जीवन कल्याण करवा सकै छी। जी बातचीत के लागी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सत सर। तो अइला एकटा कार्यक्रम भ रहल है खुला रक्तदान कार्यक्रम, एहि कार्यक्रम में केहन किस्म से कार्यक्रम भ रहल और कते के संख्या में रक्तदान भ रहल है, एहि के बारे में जाने का प्रयास करै छी। आप देखियो केहन भ रहल है। एहि संदर्भ में अइला कार्यक्रम के एक जना स्वयंसेवक जी छै, इनका से बातचीत करै छी। हजुर नमस्कार। सत साहेब, अइला खुला रक्तदान कार्यक्रम के आयोजना भेल छै, कतेक संख्या में अइला रक्तदान भ चुकल छै अखन तक ले? मोटा मोटी 100 के संख्या में रक्तदान आई के डेट में भेलै है। और हरेक कार्यक्रम में हमारे गुरुजी खुला भंडारा में रक्तदान के कार्यक्रम रखे छै। ई रक्तदान एते मात्रा में जो भ रहल छै, एते लोग एहिमे सहभागी भ रहल छै, एकर खास एते प्रेरणा के स्रोत कतऽ से आबि रहल छै इनका सब में? ये संत रामपाल जी महाराज के विशेष कृपा से, उनकर ज्ञान के आधार में, उनकर ज्ञान और गुरुजी के सत्संग सुन के ये जते आदमी छै सब रामपाल जी महाराज के शिष्य स्वस्फूर्त रूप से मतलब रक्तदान कहे के वाला चीज जीवन दान कहे वाला चीज है। और वही में शरीक हो गए लाखों आदमी सबके जीवन बचावे में सहयोग करे छै। दर्शकवृन्द, अइला रक्तदान कार्यक्रम के जे संचालन भ रहल छै, एहिमे अहम भूमिका निभावा के लागि रेड क्रॉस से एक जना महानुभाव अइला आयल छै। आई इनका से बात करी। हजुर अहाँ के परिचय? हम रक्त संचार सेवा धनुषा के प्रयोगशाला प्रमुख में काम करे छे। जी अपने अइला रक्त संचार अथी ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में एली है, तो अहाँ के केहन सहयोग मिलल गा? बहुत अच्छा सहयोग मिलल और ई बहुत भीतरी भावना से सब लोग सब गोटे के रक्तदान के बारे में कोनो समझावा नहीं पड़े छे कि अपने मन से ब्लड देलक, भीतरी आत्मा से ब्लड देलक। एहि के लागि सबके रक्तदाता के धन्यवाद दिए चाहे छी। जी तो अइला जे ई सतलोक आश्रम धनुषा के जे टीम छै, जे अहाँ के केहन किस्म के सहयोग में कोनो त्रुटि तो नहीं केलक? कोनो त्रुटि नहीं भेल। अइया तो बार बार हम सब रक्तदान कार्यक्रम में आ रहल छी, एहिमे त्रुटि कोनो त्रुटि नहीं। अखन तक में अहाँ सबके कते के संख्या में ब्लड डोनेशन भेल गा? अभी आज तो 65 गो भेल। यहाँ से 100 गो भी होइ छै, कहियो 150 होइ छै, कहियो 200 होइ छै, है ना। एहन किस्म के रक्तदान प्रोग्राम हुनका सबके अब केना अपना अपना प्रोग्राम होइ छै, लेकिन अच्छा रक्तदान कार्यक्रम होइ छै। जी बातचीत के लागि धन्यवाद। और धन्यवाद ये प्रोग्राम के आयोजक के भी लागि धन्यवाद। अइला एगो प्रदर्शनी लागल छै, आध्यात्मिक प्रदर्शनी लागल छै, जेमे कबीर साहब केना के प्रकट भेल छै, एहि चीज के बारे में दर्शायल गेल छै।
और एहि चीज के प्रदर्शनी में की चीज है अहाँ सबके देखावा जा रहल छी प्रदर्शनी के क्रम में भीतर आयल छै एहिला जे प्रदर्शनी में जे सेवादार छै इनका से बुझे छी कि ई जे लिखल छै लहरतारा तालाब के किनारे ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे ऋषि अष्टानंद जी द्वारा परमेश्वर कबीर साहब जी के प्रकट होने का अद्भुत दृश्य देखना एकर खास अर्थ और मतलब की छै इनका बुझे छी। नमस्कार हजुर जी सच्चा है जी ये प्रदर्शनी में जे ई देखा रहल छै विजुअल एकर खास मतलब की भेल कनी समझाउ त। जी जी एहिमे देख रहल छी अपने अष्टानंद जी तपस्या करै छथिन आ ओहि क्रम में जे है से में कवि परमात्मा जैसे में ज्योतिमय प्रकाश में जो है से में आके जो है से में कमल के फूल पर जो है से में विराजमान भेलै सही बात जो है से में ए कॉटेज में अपने के देखे के मिल रहा है कि जी धन्यवाद। दर्शकबिन तहने आइला देखे छियै जे मतलब कमल के फूल सब छै और फूल पर एगो बालक बैठल छै और एमे लिखल छै कि कमल के फूल पर नवजात शिशु रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर साहब जी की तरफ इशारा करके नीरू जी को बच्चा उठाने के लिए कहते हुए नीमा जी के खास मतलब की छै सेवादार जी से पूछे छी हजुर बताबी तो के बारे में कनी। जी ये में देखावल है कटेज में अपने के जब नीमा नीरू जी जो है समय लहरतारा तालाब में स्नान करने गए हुए थे तो वही समय में जो परमात्मा कबीर परमात्मा कमल के फूल पर जो है समय आके पोखरी में जो है समय घूम रहा तो वही समय में जो है समय नीमा के इनकरा नीरू के नीमा के पत्नी के नज़र पड़लन से देखलन से कबीर परमात्मा जो है समय पर एगो बालक के रूप में जो है समय बढ़न तो उनका इशारा कर देखू तो एगो कमल के फूल पर बच्चा दिखाई दे था बच्चा दिखाई दे था कह के कि बहुत कसक के साथ जब कहलन तब जैसे में उनका रावरी इशारा करके देखलन कि वास्तव में बच्चा है कह के कि ये कटेज में अपने के ये देखे के मिला रहा है। अरविंद अइला जना देखे छी कि 3 गो ऋषि जी बैठल छे और उनका आगाड़ी में 3 जना आरो बैठल छे लोग से दृश्य दिखा रहे छे लिखल छे जे ऋषि अष्टानंद जी द्वारा देखे गए दृश्य का अपने ज्ञान आधार से शंका समाधान करते हुए स्वामी रामानंद जी एकर खास अर्थ की है कौन दृश्य की देखाल गया है एहि के बारे में इनका से पूछे छी हजुर ई दृश्य की छे कनी बताबियो तो। जी ये में जो है समय रामानंद स्वामी के जे शिष्य रहथिन अष्टानंद वक्र जी तो अष्टानंद जी जो है समय पहले कटेज में अपने के देखल गेल कि ओहि में जे तपस्या करे रहथिन तो वही समय में परमात्मा ज्योतिमय प्रकाश के रूप में आके वही लहरतारा तालाब के जो है समय कमल के फूल पर जो है समय विराजमान भेलन तो सही बात जो है समय आके वो अपना गुरु जी से कहे छथिन कि हे गुरु जी से हम आज सवेरे सवेरे एहन देख लीजिए दृश्य एगो से एगो बहुत ज्योति प्रकाश में आके वही लहरतारा तालाब में आलक एगो प्रकाश वो प्रकाश कैसन चीज़ होकले कह के अपना गुरु जी से जो है समय कही बढ़न वही गुरु जी सब रामानंद जी कह रहे हैं कि वे आपका भक्ति का प्रभाव नहीं है वो कभी कभी परमात्मा जो है समय लीला करते हैं अवतार लेते हैं तो वो जो है समय बालक के रूप में अवतारित होते हैं कह के इनको जो है समय रामानंद जी अपने शिष्य को अष्टानंद जी को समझा रहे हैं। इस कटेज में यही देखने को मिलेगा आपको। जी धन्यवाद। दर्शकवृंद अइला प्रदर्शनी में एकटा आरो दृश्य है जेमें बहुत महिला सब और 2-3 गो पुरुष सब एगो महिला हाथ में बच्चा लगा कोरा में लेने छे एहिमे देखे छी लिखल है कि परमेश्वर कबीर साहब जी के मनमोहक शिशु रूप को देखने आते हुए काशी नगर के स्त्री पुरुष विजुअल में जो फोटो है के बारे में भगत जी से पूछे छी कि एकर खास अर्थ की है जो कनी के बारे में बता दियो तो। जी ये में देखावल गल है जो है समय कॉटेज में जब जो है समय नीरू और नीमा जो है समय वो लहरतारा तालाब से बालक को छान कर लाए तो बालक का इतना सुंदर स्वरूप था इतना सुंदर स्वरूप था कि काशी नगरी के जितने भी नर नारी लोग थे वे सब अपना लाइन लाकर बालक को रूप को देखने आ रहे हैं और रूप को देखकर उनका बहुत सा प्रशंसा भी कर रहे हैं। यही इस कॉटेज में आपको दिखाया गया है। सबिन तहने अहिला देखल गया है कि अहिला खास कर मुसलमान धर्म के जे मौलवी सब जो होय छे से बैठल छे और एगो महिला बच्चा के हाथ में लगा और हाथ में एक किताब है अहिला खास के बारे में लिखल है कथी कि शिशु रूप परमेश्वर कबीर साहब जी के नामाकरण संस्कार के दौरान पूरी पवित्र कुरान शरीफ के लेख बदलकर सिर्फ कबीर 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 शब्द हो गए तथा पुस्तक में पवित्र कुरान की दूसरी कोई आयत नहीं रही।
एहि के विषय में कनी विश्लेषण करे के लागी इनका आग्रह कर छी हजूरी कनी बता दिल जाओ के बारे में। जी एकर विषय में की है कि जब जैसे में नीरू और नीमा जैसे में बच्चा के लेलन घरे लेला के बाद में अब उ जैसे में मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करस तो ओकरा लेल जैसे में उनका नामाकरण करे के लेल जैसे में काजी साहब अपन कुरान शरीफ लेके पवित्र कुरान शरीफ लेके आके और उनका नामाकरण करे के लेल जैसे में देखावल जा रहा है। तब देखावल जा रहा के क्रम में जैसे में वो लोग के कथी है मुसलमान पद्धति में कि जे कुरान शरीफ खोलला के बाद में जौन अक्षर शुरू में आ जाए वही अक्षर के जैसे में वही अक्षर द्वारा नामाकरण होखेला। तो जैसे कि र आ गया तो रफ़ी मोहम्मद, सा आ गया शफी मोहम्मद कह के, तो इनको जब कुरान शरीफ खोले तो क आ गया, तो क से इनका कबीर नाम बना। कबीर नाम बना तब ये मन करे कि नहीं इनका नाम कबीर नहीं रखा जाएगा, कबीर नाम बहुत बड़ा होता है कि कहकर फिर कुरान शरीफ बंद कर दिए। दोबारा खोले वही आया, तीसरा खोले वही आया, यानी जब पन्ना पलटे दूसरा तीसरा पन्ना पलटे सारा में कबीर 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 लिखा गया। तब जैसे में उस समय कबीर भगवान वो शिशु बालक के रूप में कबीर भगवान कहते हैं कि काजी साहब मेरा नाम इस कलयुग में कबीर ही रहेगा, यह कहकर इस कटेज में यही दिखाया गया है। धन्यवाद। दर्शकवृन्द प्रदर्शनी में अइला एकटा और दृश्य हम सब अहाँ सबके देखाव जा रहल छी जैला गाय के बछिया है और एगो एना देखला से तो शंकर जी के जगह लगे छे, उनका हाथ में बच्चा छे और गाय के बछिया के तर में एगो हड़िया राखल छे और ये कथी है कि मतलब लिखल है कि परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेश अनुसार शिव जी द्वारा कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाने से दूध निकालना। आई के बारे में विश्लेषण करनी कर दियो हजूर जी। इसके विषय में क्या बता रहे हैं इस कटेज में कि जब कबीर परमात्मा आए तो शंकर जी को आदेश देते हैं कि हे शंकर जी आपका ये भक्त नीरू और नीमा बहुत ज़्यादा दुखी हैं, से आप यह कीजिए कि उनसे कुमारी बछिया गाय एक मंगाइए और उसको कमर पर थपकी लगा देने से ऑटोमेटिक दूध निकल जाएगा और वही दूध मैं आहार करूंगा कह के इसमें दिखाया जा रहा है। और वही आपको नीचा मटका रखा गया है और वो थपकी लगाते ही दूध मटका में आ गया, उसके बाद में फिर जब मटका भर गया दूध बंद हो गया। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये परमात्मा ऐसे लीला कर रहे हैं, इस कटेज में वही दिखाया जा रहा है। जी भगत जी, अभी तो कुछ देर पहले आप बतेने चलिए अपने कि नीरू नीमा मुस्लिम धर्म से बिलोंग करे है, फिर अला कहले जे कबीर साहब शंकर जी के आदेश दिल गए जी तोहर भक्त है कह ये बात कनी दो बात ही भगले ने। जी हाँ, ये कैसे है कि वे पहले नीरू और नीमा ब्राह्मण थे और उनको जैसे में ब्राह्मण थे और वे जितना दक्षिणा देते थे उसी अनुसार वो अपना पूजा पाठ कराकर संतुष्ट रहते थे। इसलिए जितने भी काशी के जजमान लोग थे इनसे ही पूजा कराना शुरू किए और ब्राह्मणों के यहाँ नहीं जाते थे। इस कारण से ब्राह्मणों लोगों ने क्या किया कि मुसलमान के घर से पानी लाकर इनको पिला दिया गया, इनके देह पर छिड़क दिया गया और इनको प्रचार कर दिए कि ये नीरू और नीमा जैसे में, पहले उन गौरी शंकर नाम था उनका, तो इनको गौरी शंकर जैसे में अभी ब्राह्मण नहीं रहेगा, ये मुसलमान हो गए कह के इनको प्रचार कर दिया गया। और उस दिन से बेचारे गौरी शंकर जैसे में नीरू और नीमा नाम से इनका प्रख्यात हुआ और ये अपना जुल्हा का काम करना शुरू कर दिए। यही कहानी है। लेकिन हाँ क्या तो वे ब्राह्मण होते हुए शंकर भगवान के भक्त थे और उनको विश्वास शंकर भगवान पर ही थे, इसलिए मुसलमान होते हुए भी वे शंकर भगवान को ही पूजा करते थे, उन्हीं पर उनका आस्था और विश्वास था। यही कारण बना कि आज जैसे में शंकर जी आए थे जो वहाँ पर और शंकर जी का पूजा भी करते थे। वो मने मने देखावट रूप में तो नहीं, लेकिन मने मने पूजा करते थे शंकर जी का ही। जे देखली प्रदर्शनी में जे कबीर साहब लहरतारा तालाब में कमल के फूल कर केना के प्रकट भेले और प्रकट भेला के बाद में नीरू नीमा उनका अपना घर लगले, वही के बाद में काजी से उनका नामाकरण करावा के प्रयास में पुराण खोलल गए तो में खाली कबीरे कबीर लिखल मिलले और कबीर साहब स्वयं कहल के काजी के कि हमार नाम कलजू में कबीरे साहब रहते, हमें दोसर नाम नहीं रहते, तो कबीरे नाम भेले। और अइले देखली कि मतलब बहुत दिन तक ले भूखले रहे फिर भी बच्चा तंदुरुस्त रहे। तो खास करके उनकर माता जी नीरू
तो नीमा माता पिता उनका दुनू गोरा के बहुत चिंता भेल जी कुछ खाए नहीं पिए है। तो सब शंकर जी के भक्त रहे, तो शंकर जी के बहुत सुरता करे। तो शंकर जी अला आबि कऽ एक बाबा जी के भेष में आबि कऽ और अला कहे छै कि सही दूध पीते तो एकरा दूध पिए के लागी कुमारी गाय ला जेमे सड़हा टच नहीं केने हुए। तो उ गाय लाबि कऽ दे है, ओहिके नीचा में माटी के बर्तन राखे छै। तो ओहिलस उ बाबा शंकर जी बाबा जी के रूप में थपकी मारे छै, तब ओहिमे से दूध निकले छै। उ दूध कबीर साहब पिए छै। प्रदर्शन में अखन तक में यह देखायल गेल छै। नमस्कार।